नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो बिल्कुल आपको चौंका देगी। बिल्कुल उस तरह की उम्मीद नहीं थी। साथ में 30 दिसंबर आ रहा है, बहुत बड़ा अपडेट होने वाला, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए, अभी माहौल हमें ठीक नज़र आ रहा है। 3% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि तेज़ी आएगी। ठीक है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, क्या कहाँ तक टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इसे वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। इन्वेस्टमेंट और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। उसके साथ में देखिए, आज का हमारा जो P&L रहा है 7.5 के आसपास का रहा है। और देख सकते हैं कि मैं वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं जो कि आपको ठीक ठाक स्टेलर रिटर्न देते रहे। बहुत ज़्यादा मैं इंट्राडे वगैरह के चक्कर में पड़ता नहीं हूं, ना ही मैं ज़्यादा ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं। कभी कभी ऑप्शंस वगैरह में मैं सेलिंग करता हूं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होता है वह होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर प्रॉफिट कमाना। तो आइए वीडियो पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आज की यदि हम बात करें तो ये जस्ट मार्केट क्लोज होने का ही डाटा है। 3:30 का ही यह डाटा मैं लिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बायर्स हैं लगभग 1,91,00,000 और जो सेलर्स है 2,20,00,000। मतलब कि जो गैप है वह बहुत कम है। ठीक है, जो कि दर्शा रहा है कि जनरली आप देखते होंगे कि यस बैंक के अंदर क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वह काफ़ी हैवी रहते हैं। बहुत आपको अधिक मार्जिन से सेलर्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बायर्स उतना रहते नहीं है। बात की जाए आज की, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई बनाया 13 रुपये 60 पैसे का, लो बनाया 13 रुपये 20 पैसे का, और क्लोजिंग जो रही है वह आपको 13 रुपये 55 पैसे या 60 पैसे पर रहेगी, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद भी थोड़ी एवरेजिंग होती है। तो यहाँ ठीक ठाक यहाँ पर कहेंगे कि 2.5 से 3% की आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि 3% की जो तेज़ी बनी हुई है 13 रुपये 60 पैसे पर यह क्लोजिंग हुई है। अच्छी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर नीचे की ओर कोई टेल नहीं है और ऊपर की ओर भी लगभग कोई टेल हमें दिख नहीं रही है। तो बहुत ही सॉलिड यहाँ पर इसे कैंडल हम कहते हैं कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वह ग्रीन बनी है और टेल बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अच्छी बात है, पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि अभी 1-2 दिनों में माहौल ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि लगातार यदि बात की जाए 30 दिसंबर की, तो जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है मैं आपको हर दिन अपडेट करता हूं। 2-3 बहुत आप कह सकते हैं कि 3-4 ऐसे मौके रहे हैं जहां पर यस बैंक को कामयाबी मिली और डिश टीवी को बहुत बड़ा यहाँ पर क्या कहेंगे, आपको हार ही कहेंगे, हार झेलना पड़ा है। यहाँ देखिए, एक एक करके अच्छी खासी अपडेट्स निकल कर आ रही है और उस सारों का जो इम्पैक्ट है वो आपको 30 दिसंबर यानी कि परसों के दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि 30 दिसंबर को क्या होने वाला है आप सभी को पता है, AGM होने वाली है डिश टीवी की। डिश टीवी ने लाख प्रयास किया कि किसी तरह से यस बैंक को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए, किसी तरह से AGM को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन सारा प्रयास यहाँ पर धरा का धरा रह गया। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया, उसके बाद फिर NCLT में गई, NCLT ने भी मना कर दिया, और फिर DRT का एक फ़ैसला निकल कर आ रहा था जयपुर DRT से, उसको भी यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ठीक है, वो क्या खबर थी, वो एक खबर थी कि, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस खबर की मैं बात कर रहा हूँ, कल भी मैं आप लोग को अपडेट किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर स्टे ऑन DRT प्रोसीडिंग अगेंस्ट यस बैंक ओवर डिश टीवी शेयर। तो जो भाई लोग नहीं देखे होंगे, जो नए यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ कि देखिए, 2 खबरें तो आपको पहले से पता थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले एक बार स्टे लगा दिया था और उसके बाद फिर से NCLT ने भी स्टे लगा दिया। किस पर स्टे लगाया, तो जो प्रयास कर रही थी डिश टीवी उस पर स्टे लगाया। ठीक है, तो यहाँ एक और अपडेट जो निकल कर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर स्टे ऑन DRT प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यस बैंक ओवर डिश टीवी शेयर्स। देखिए, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है DRT। ठीक है, तो ये जो केस चल रहा था जयपुर में, और जयपुर के जो DRT के ट्रिब्यूनल थे उन्होंने स्टे लगाया था। ठीक है, स्टे लगाने का मतलब है कि उन्होंने कहा था कि आप जो है स्टेटस को मेंटेन करोगे। स्टेटस QUO को, वो नहीं, को हिंदी वाला को नहीं, स्टेटस QUO को मेंटेन करेंगे, ऐसा कहा था जयपुर के DRT ट्रिब्यूनल ने। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो भी मैटर चल रहा था डिश टीवी और यस बैंक के बीच, इन दोनों के बीच को लेकर,
शेयर्स का मैटर, 44 करोड़ शेयर का मैटर को जो चल रहा था, उस पर उन्होंने कहा, डीआरटी ट्रिब्यूनल ने कहा यस बैंक को कि आप इस पर कुछ नहीं करोगे, जिस तरह की स्थिति है उसी तरह, हिंदी में कहते हैं ना यथाशीघ्र, की इस तरह कुछ है, मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा है। तो जो स्थिति है उस स्थिति को मेंटेन करना है आपको, इसमें ना ही आप क्लेम करोगे कि ये शेयर हमारे हैं, मेरे हैं, मैं इसका मालिक हूँ, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, स्टेटस को मेंटेन करना है, ऐसा कहा था यहाँ पर डीआरटी ट्रिब्यूनल ने। अब इस फैसले को, डीआरटी ट्रिब्यूनल को जो फैसला आया था उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो यह भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर जीत निकल कर आई यस बैंक के लिए, और उतनी बड़ी सेटबैक रही डिश टीवी के लिए। तो लगातार यहाँ पर जो खबरें हैं वह पॉजिटिव निकल कर ज़रूर आ रही है। अब यह दूसरी बात है कि कल जो था, क्योंकि ये जो खबरें थी ये सैटरडे और संडे को आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद कल के डेट में हमें यस बैंक के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो इससे बिल्कुल भी क्या कहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम चिंता करके क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको समझना है कि क्या एक्चुअली में यह न्यूज़ पॉजिटिव है या फिर इसी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो खबरें निकल कर आ रही है, ये तो कोई भी कह सकता है कि बिल्कुल ये जो खबर है वह यस बैंक को इफ़ेक्ट करने वाली है इन अ पॉजिटिव वे। 2 से 3 महीने से झगड़ा चल रहा था यस बैंक डिश टीवी, यस बैंक डिश टीवी, और फाइनली जब यहाँ पर सरकार मतलब कि हमारी जूरी ने यस बैंक के फेवर में इतना बड़ा जब फैसला लिया है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी बात है यस बैंक के लिए। तो इसमें कोई आपको गुमराह करने वाली बात नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि नहीं ये तो अच्छी खबर है लेकिन एक्चुअली में खबर अच्छी है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त खबर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, NCLT की तरफ से निकल कर आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है इसका इम्पैक्ट आपको यस बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिल रहा है तो भाई ऑपरेटर है, ऑपरेटर जान रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वह इस चीज़ को समझ रहा है कि यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करने जाएगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करने जाएगा तो ऑपरेटर उसका उल्टा करेगा। सिंपल से यहाँ पर लॉजिक है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खबरें निकल कर आ रही है आपको खबरों के ऊपर फोकस करना है। खबर एक्चुअली में अच्छी है तो आपको खुश रहना है, क्योंकि अभी नहीं तो कल, मतलब आज नहीं तो कल कहने का मतलब है कि कल बुधवार को नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद आपको इन खबरों का रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जो भी खबरें निकल कर आती है, ऑपरेटर क्या कर सकता है, आज के आज उस खबर का इम्पैक्ट को दबा सकता है, लेकिन बैंक को जो बेनिफिट हो रहा है उसको तो नहीं वह दबा सकता है। दबा सकने का मतलब है कि उस बेनिफिट को वह छीन तो नहीं सकता है। आपको ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर इसके जो Q3 के नतीजे आएंगे उसमें देखने को मिलेंगे। तो कोई भी NPA की रिकवरी से न्यूज़ निकल कर आती है कि NPA रिकवर हुआ, तो उसका इम्पैक्ट आपको मैक्सिमम देखे होंगे कि आपको उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपको जब Q3 के नतीजे आएंगे उसमें NPA में कमी देखने को मिलेगी, तो ये जो NPA में कमी होगी, यही सब सारे जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उसी का इम्पैक्ट आपको उसके रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगा। तो इस कारण से कोई बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कामकाज चल रहा है। अब आइए एक और जो खबर निकल कर आ रही है वो उस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो खबर निकल कर आ रही है बिल्कुल चौंका देने वाली है। CBI बुक्स ऑन एम्प्लॉय इन राणा कपूर लिंक्ड करप्शन केस। तो यहाँ देख सकते हैं कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है। देखिए CBI जांच कर रही है राणा कपूर का जो करप्शन है यस बैंक में लेकर, उसको यहाँ पर जांच कर रही है, और उसका खुद का एम्प्लॉय जो है वह भी मिला हुआ है राणा कपूर एंड सो ऑन के साथ। सोचिए बीमारी कहाँ तक फैली हुई है। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल एक राणा कपूर के ऊपर आप टारगेट करके सारा जो है पल्ला नहीं झाड़ सकते हो। एट प्रेजेंट यहाँ पर यस बैंक के अंदर ऐसे मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जो कि राणा कपूर के साथ भी काम करते थे आज से 2 साल पहले, और अभी भी यस बैंक के साथ काम कर रहे हैं, वो भी टॉप मैनेजमेंट के साथ। तो जब तक सारा कचड़ा साफ़ नहीं होगा तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है यस बैंक बिल्कुल बुलंदियों को छुएगा। कहीं ना कहीं 2-3 फैक्टर यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है, यदि आप मेरे से पूछो कि क्या कारण है कि यस बैंक जो है पिछले जब से बेल आउट प्लान बनाया गया उसके बाद से यह 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये इसी रेंज में घूम रहा है, तो इसके पीछे देखिए 2-3 कारण है। ठीक है, 2-3 कारण है जो मैं आप लोग को पहले भी बताया था। यहाँ पर देखिए बहुत शॉर्ट में बता दूंगा कि वीडियो 8-9 मिनट की हो गई है, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ लंबा करना। ठीक है, देखिए एक कारण तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि फ़ंड रेजिंग जो हुई थी
15,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जब आया था, तो उस समय क्या किया गया था कि शेयर्स जितने मार्केट में शेयर पहले से अवेलेबल थे, फ्री फ्लोट शेयर थे, उतने ही शेयर और मार्केट में उतार दिए गए थे वो फंड रेज करने के लिए। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब यही होता है कि इक्विटी के थ्रू फंड रेज किया जाएगा, नए इक्विटीज़ मार्केट में उतारे जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा स्टॉक के प्राइस पर। एक स्टॉक का जो वैल्यू था वह डाइल्यूट हो गया था, बिल्कुल हाफ से डाइल्यूट हो गया था, उसकी वैल्यू आधी रह गई थी। तो इस कारण से तो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा स्टॉक के प्राइस पर। और दूसरा जो है यहाँ पर जो इसकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अभी भी क्लीन नहीं है। राणा कपूर के साथ जो लोग काम कर रहे थे अभी भी वही लोग काम कर रहे हैं। मैक्सिमम कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट साफ हो सकता है। येस बैंक के डूबने का कारण क्या था, राणा कपूर एंड सो ऑन। तो उस चीज़ को जब तक क्लियर नहीं करोगे, आगे आप SBI लीड जरूर कर रहा है, ठीक ठाक SBI ठीक ठाक काम करके दे दिया, सारा कुछ पहले से बेटर करके दे दिया, लेकिन यदि पहले की तरह फिर से यहाँ पर कोई निकल कर अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए जैसे तैसे लोन बांटते रहे तो फिर क्या होगा येस बैंक, आप मेरे को बताओ। तो इस कारण इस वजह से 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। धन्यवाद।